हे माय मेहंदी लवर्स, राधे राधे। आज हमारी क्लास का डे 1 है जिसमें हम सीखेंगे मिक्सोलॉजी और ये सब हमारा मटेरियल है जो हमारा मिक्सोलॉजी में काम आने वाला है। तो ये क्या चीज़ें कहाँ पर किस तरह से यूज़ होंगी, कितना हमने प्रोडक्ट लेना है, किस क्वांटिटी में हमें शुगर लेना है, ये सब चीज़ों पे आज हम डिस्कस करेंगे और पेस्ट तैयार करेंगे। ठीक है, तो सभी ने ध्यान से देखना है और खुद से अपने इसके नोट्स रेडी करने हैं। जो पेड स्टूडेंट है, जिन्होंने पे किया है, उनको मैं नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगी उनके ग्रुप में ही। ठीक है, बाकी जो स्टूडेंट है फ्री वाले हैं वो साथ साथ में अपने नोट्स रेडी करते रहें। ठीक है, सबसे पहले आता है हमारा मेहंदी पाउडर। ये हमारा 5 फिल्टर मेहंदी पाउडर है। ठीक है, उसके बाद हमने यूज़ करनी है शुगर। शुगर आप कोशिश करना कि शुगर आपकी बारीक हो, ज़्यादा मोटा शुगर ना हो। जितना मोटा शुगर होगा उतना लिक्विड ज़्यादा छोड़ेगा, उतना स्टिकीनेस ज़्यादा होगा। ठीक है, तो आपको हमेशा तो नहीं, जो भी आपके पास अवेलेबल है वो आप यूज़ कर सकते हो, बट मैं सजेशन करूँगी कि आप बारीक शुगर ही ज़्यादा यूज़ करो। ठीक है, उसके बाद हैं हमारे ऑयल्स। ऑयल का हम यूज़ कितना करते हैं, कहाँ करते हैं, प्रैक्टिस में भी ऑयल का यूज़ होता है या नहीं होता है, ये सब चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, एक आपके पास होगा खाली कंटेनर टाइट। आपको प्लास्टिक का कंटेनर लेना है। ओके, और उसका जो कवर है वो अच्छे से होना चाहिए। आप कुछ भी ले सकते हो, कोशिश करना आप कांच के में या फिर प्लास्टिक के बाउल में ही अपना पेस्ट भिगोएं। स्टील के बर्तन में आप पेस्ट ना भिगोएं। आप स्पैचुला ले सकते हो या फिर स्पून ले सकते हो। ओके, जो हमारा ऑयल है ये मिक्स ऑयल है और ये हमारा ब्राइडल ऑयल है। ठीक है, ब्राइडल ऑयल भी मिक्स ऑयल जैसा ही होता है, बट इसमें ज़्यादा ऑयल होते हैं अकॉर्डिंग टू मिक्स ऑयल के। ठीक है, ये डार्क स्टेन के लिए हम बनाते हैं। ओके, जो हमारा मेहंदी पाउडर है, जब भी हम मेहंदी पाउडर लेते हैं प्रैक्टिस के लिए, तो काफ़ी स्टूडेंट को यही नहीं पता होता कि हमें मेहंदी पाउडर कितना लेना है। हमेशा जब भी आप मेहंदी का काम कर रहे हो, कोई भी आर्टिस्ट है, तो सिर्फ वो 2 टाइप्स के मेहंदी पाउडर ही बाय करता है। फर्स्ट है हमारा 3 फिल्टर, सेकंड है हमारा 5 फिल्टर। कोई भी आपको 7 फिल्टर, 11 फिल्टर या इससे ज़्यादा फिल्टर कह के आपको अपना प्रोडक्ट बेच रहा है तो ये एक स्कैम है। इस स्कैम से आप लोगों ने बचना है। ठीक है, फिर आप 5 फिल्टर ही बाय करोगे। इसके अलावा आपको कोई भी 11 फिल्टर या 12 फिल्टर या कितना भी फिल्टर कहे तो वो आपको बाय नहीं करना है। ठीक है, आप एक बात समझ लो कि 3 फिल्टर क्या होता है, 5 फिल्टर क्या होता है। जब वो सेलर होते हैं जो मेहंदी को उगाते हैं, वो क्या करते हैं, सूखी पत्तियों को लेके आते हैं, उसका पाउडर पीसते हैं उसे, देन उसको कॉटन के कपड़े से छानते हैं। जब वो एक बार छना हुआ होता है तो, और 2 बार छना हुआ होता है, 3 बार छना हुआ होता है। ठीक है, इससे ज़्यादा 4 या 5 टाइम उसको छान सकते हैं। जितना ज़्यादा उसको छानेंगे उतना उसके अंदर के जो रंग देने वाले कण होते हैं जिससे डार्क कलर आता है, जितना अधिक छना हुआ होगा उतना उसके स्टेन में इशू होगा। ठीक है, इसीलिए आप ओनली 3 फिल्टर या 5 फिल्टर ही बाय करोगे। ठीक है, जब मेहंदी उगाने वाला 2 बार मेहंदी को छानता है तो उसको वो 3 फिल्टर का नाम देता है, और ऐसे ही जब वो उसके 3 टाइम छानता है तो उसको 5 फिल्टर का नाम देता है। ये नहीं है कि वो 3 फिल्टर है तो 3 बार छना होगा, 5 फिल्टर तो 5 टाइम छना होगा, ऐसा नहीं होता। सिर्फ उसको 1, 2 या 3 टाइम ही छाना जाता है, ज़्यादा टाइम उसको नहीं छाना जाता। जब आपको कोई ये कह के बेच रहा है कि हमारा 7 फिल्टर है, तो समझ लो वो आपके साथ स्कैम कर रहा है। सिर्फ वो 3 टाइम ही छना हुआ होता है, सिर्फ वो नाम दे देता है और पैसे बढ़ाने के चक्कर में आपको अपना प्रोडक्ट सेल कर देता है। तो नॉलेज के लिए मैं आपको बता दे रही हूँ कि आपको ओनली 3 फिल्टर या 5 फिल्टर पे ही जाना है, इससे ज़्यादा कोई फिल्टर आपको बाय नहीं करना है। शुगर का मैंने बता दिया है, जितना मोटा क्यूब होगा उतना स्टिकीनेस यानी कि चिपक उसकी ज़्यादा होगी और जिससे मेहंदी के कलर पर असर पड़ेगा। ठीक है, और अगर आप मोटा शुगर ले भी रहे हो तो उसकी क्वांटिटी फिर कम हो जाती है, फिर मेजरमेंट के अकॉर्डिंग वो नहीं होता। जितना हम बारीक शुगर लेते हैं उसके अकॉर्डिंग ही हम पाउडर में अपना मेजरमेंट डालते हैं। ठीक है, तो कोशिश करो जब भी आप अपना मेहंदी भिगो तो बारीक शुगर ही आप यूज़ करो। पाउडर भी यूज़ कर सकते हो, बट वही बात हो गई कि जैसे मोटे क्यूब को हम कम ज़्यादा करेंगे, ऐसे ही फिर जो पाउडर फॉर्म होता है उसको भी हमें एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं पता चलता। मेरे कहने का यही मतलब है कि अगर आप अपने मेहंदी का पाउडर, अपना पेस्ट अच्छा बनाना चाहते हो, एग्जैक्ट मेजरमेंट के साथ बनाना चाहते हो, तो शुगर आप बारीक ही रखो। ठीक है, ऑयल क्या काम करता है, मेहंदी अच्छी क्वालिटी की है
ठीक है, फिर भी उसको डार्क कलर ऑयल ही लेके आता है। ऑयल, मिक्स ऑयल क्या होता है, ब्राइड ऑयल क्या होता है, इक्लिप्टिस ऑयल क्या होता है, मैं सब चीजें आपको बता रही हूँ। इक्लिप्टिस ऑयल होता है जिस नीलगिरी का तेल, ठीक है। जो पहले के आर्टिस्ट होते थे वो मेहंदी को डार्क कलर करने के लिए सबसे पहले जो आर्टिस्ट होते थे, ठीक है, जो पुराने आर्टिस्ट है, वो सिर्फ पहले नीलगिरी के तेल का ही यूज करते थे। धीरे 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 जो फिर उसमें लौंग के तेल की वो करने लगे हैं। प्रेग्नेंट लेडी होती है, जैसे उस पर लौंग का तेल हम नहीं लगा सकते, इक्लिप्टिस ऑयल नहीं लगा सकते हीट की वजह से, तो उसके लिए हम लेवेंडर ऑयल यूज करते हैं, ठीक है। लेवेंडर ऑयल क्या होता है, डार्क कलर तो ज्यादा नहीं देता वो, लेकिन डार्क मेहरून कलर देता है। बट उसको बच्चे भी लगा सकते हैं, प्रेग्नेंट लेडी भी लगा सकती है, ठीक है। वो थोड़ा कॉस्टली आता है। इसके बाद एक टी ट्री ऑयल होता है। टी ट्री ऑयल थोड़ा सा कॉस्टली होता है, लेकिन डार्क कलर उससे बहुत ज्यादा आता है। एक कजापत ऑयल होता है, वो हमारे यहाँ तो नहीं मिलता, बट जब भी मिलता है वो बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है। लेकिन जो मिक्स ऑयल होता है, जब हम सेलर से बाय करते हैं, मिक्स ऑयल ऑयल होता है जो सेलर से बाय करते हैं, तो इसमें इक्लिप्टिस ऑयल, लौंग का तेल, नीलगिरी का तेल और टी ट्री ऑयल मिक्स करके एक मिक्स ऑयल बनाते हैं। खुद से सेलर बनाते हैं, हम घर पे नहीं बनाते हैं, ठीक है। सेलर से जब हम बाय करते हैं मिक्स ऑयल करके, तो 3 ऑयल उसमें मिक्स होते हैं। जब हम उसको बोलते हैं कि हमें ब्राइडल ऑयल चाहिए है, ब्राइडल ऑयल चाहिए, तो इसका मतलब है उसमें इक्लिप्टिस ऑयल भी मिक्स है, उसमें लौंग का तेल भी मिक्स है, उसमें टी ट्री भी मिक्स है, उसमें कजापत भी मिक्स है और उसमें लैवेंडर भी मिक्स है, ठीक है। इस तेल का जो मेजरमेंट होता है उनको ही पता होता है कि हमें कितनी मात्रा में ब्राइडल ऑयल को रखना है। जो ब्राइडल ऑयल होता है वो थोड़ा सा कॉस्टली आता है, ठीक है। जितना कम तेल की मात्रा होगी उतना कम मतलब कॉस्टली होगा, जितनी ज्यादा उसमें तेल मिक्स होंगे उतना वो ज़्यादा कॉस्टली होगा, ठीक है। तो ये मेरा मिक्स ऑयल है जिसको मैं प्रैक्टिस में यूज़ करती हूँ। ये मेरा ब्राइडल ऑयल है, जब मेरा वर्क आता है तो मैं वहाँ पे यूज़ करती हूँ, ठीक है। मेरे पास बड़ी बड़ी शीशियाँ हैं, बट मैं एक और बात बता दूँ, जैसे ही आप शीशी को ओपन करते हो तो उस तेल की लाइफ ओनली 1 ईयर के लिए रह जाती है। 1 ईयर के अंदर आपको उसको ख़त्म करना होता है, उसके बाद वो कलर देना बंद कर देता है। इसलिए मैं उनको छोटी छोटी शीशियों में डाल के रखती हूँ, ताकि मेरी पैकिंग सील ऑफ ना हो, बार बार मुझे उसे कवर ना करना पड़े, एक ही बोतल में रहे मेरा, ठीक है। और यहीं से मतलब मेरे तेल की जो कलर देने की क्वांटिटी होती है वो कम ना हो, इसलिए मैं अपनी छोटी शीशियों में इनको फिल करके रखती हूँ। ये मेरा प्लास्टिक का बाउल है, इसमें हम अब मेजरमेंट के साथ, स्पून का मैं मेजरमेंट बताने वाली हूँ इसमें, ठीक है। स्पून के मेजरमेंट के साथ ही मैं इसमें आपको पेस्ट बनाना सिखाऊंगी। और एक बात मैं आपको बता देती हूँ, जब भी आप प्रैक्टिस करो, कोशिश करो कि आप 2 या 3 कोन्स का ही पेस्ट डेली बनाएं। जितना ज़्यादा फ्रेश पेस्ट होगा उतना आपके वर्क में फिनिशिंग आती है। ये आप लिख लो इस चीज को, जितना ज़्यादा फ्रेश पेस्ट होगा उतना ही फिगर वर्क में, उतनी ही फिनिशिंग में भी बेस्ट असर होता है कि आपने फ्रेश कौन से काम किया है। आप इसको प्रैक्टिस करके देखना कि जब आप 1 दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का कोन रखो और एक फ्रेश कोन रखो और उनके साथ वर्क करके देखो, एक्सपेरिमेंट जितना करोगे उतना आप सीखोगे। आप देखोगे जो आपका फ्रेश पेस्ट है बहुत ज़्यादा स्मूथ निकल रहा है, बहुत अच्छा काम हो रहा है, उसे फिनिशिंग बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही है। ऐसे ही जब आप 1 दिन रखा हुआ करते हो, वो स्मूथ तो चलता है बट उतनी फिनिशिंग नहीं आती जो फ्रेश की आती है। वैसे 2 डेज का हो जाता है, वो अटकने लगता है, थोड़ा थोड़ा रुक के चलने लगता है। जो 3 डेज का होगा वो चलेगा, बट वो बीच में डॉट छोड़ता हुआ चलेगा। कई बार स्टूडेंट बोलते हैं कि हम काम तो करते हैं लेकिन हमारा जो कोन है वो डॉट छोड़ रहा है वर्क के बीच में, तो उसका वही रीजन होता है कि आपका देखो काम प्रैक्टिस पे भी डिपेंड करता है और पेस्ट पे भी डिपेंड करता है। ओनली पेस्ट पे हम नहीं बोल सकते। कई बार क्या होता है कि पेस्ट आपका फ्रेश होता है लेकिन आप लाइन एग्जैक्ट प्रेशर के साथ नहीं डालते तो भी डॉट आता है, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है कि आपको लाइन ड्रॉ करनी आ रही है लेकिन आपका पेस्ट पुराना है तो भी वहां पे डॉट आता है। तो मेन बात जो है वो यही है कि आप हमेशा फ्रेश पेस्ट से ही अपना काम करोगे, ठीक है। तो अभी हम पेस्ट बनाना शुरू करते हैं। मैं ये पाउच नहीं ओपन कर रही हूँ, मेरे पास ओपन पड़ा हुआ ही है, पहले वो यूज करूंगी मैं, इसके बाद उसमें निकालती हूँ, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे आपको 3 स्पून का मेजरमेंट बता रही हूँ, 3 का, 1 2 and
3। अभी आप लोग पूछोगे कि ये आपने ऐसे अलग क्यों निकाला हुआ है। क्या होता है कि अभी सर्दियों का दिन चले हुए हैं, सर्दियों में मॉइस्चराइज ज़्यादा होता है, नमी होती है मौसम में, जिससे नमी की वजह से हमारे पाउडर है जो उसमें मॉइस्चर आना शुरू हो जाता है, जिससे वो क्या होता है, गांठें बननी शुरू हो जाती है हमारे पाउडर में, हमारा पाउडर खराब होने लगता है। अगर आपको अपने पाउडर की लाइफ टाइम बढ़ानी है, मतलब आप चाहते हो कि आपका पाउडर खराब ना हो, देन आपको इसके अंदर गीला चम्मच नहीं डालना, कोई भी नमी वाली चीज़ इसके अंदर नहीं जानी चाहिए। सूखे स्पून से ही आपने अपना पाउडर निकालना है। इसको ऐसे टाइट कंटेनर के साथ पैक करके रखना है। ऊपर रबड़ लगा लो। मैं इसके अंदर अभी पाउडर निकालूंगी, इसलिए मैं ऐसे रख रही हूँ। पाउडर निकाल के ऊपर अच्छे से टाइट करके और एक टाइट कंटेनर में इसको रख दो। ठीक है, ये मेरा हमेशा जो मैं प्रैक्टिस करती हूँ उसके लिए मैंने अलग से निकाला हुआ है। उसके बाद है शुगर। जैसे हमने 3 स्पून लिया, मेरे दोनों स्पून एक ही हैं, सेम है, तो एक ही स्पून आप यूज़ करना, जिससे आपको आपने पेस्ट निकाला है, पाउडर निकाला है, सॉरी। और अभी मैं शुगर कितनी क्वांटिटी में हमने इसमें शुगर डालना है, यानी कि 1 स्पून आपको इसमें शुगर ऐड कर देना है। सर्दियों में जो स्टिकीनेस है वो कम होगी, ठीक है, क्योंकि स्टिकीनेस जितना ज़्यादा होगी उतना सूखने में उसको इशू होगा। और सर्दियों में क्या होता है, मेहंदी जल्दी से सूखती नहीं है, इसलिए हमने शुगर की मात्रा उसमें कम रखनी है। आई बात समझ में? शुगर आपको कम रखना है। शुगर जितना ज़्यादा होगा उतना स्टिकीनेस होगा, उतना चिपकेगा, और चिपकेगा तो जितने ज़्यादा शुगर की क्वांटिटी होगी उतना ही हमारे कलर पे इफ़ेक्ट होगा। ठीक है, तो सही मेजरमेंट के साथ आपने मेरे साथ बनाना है। 3 स्पून मैंने इसमें मेहंदी पाउडर लिया है और 1 स्पून मैंने इसमें शुगर लिया है। अब हम यूज़ करेंगे इसमें वाटर। इसी स्पून के साथ ही हमने इसमें वाटर ऐड करना है। 3 स्पून थे तो पहले मेहंदी के, तो 3 स्पून ही सबसे पहले हमने इसमें पानी ऐड करना है और मिक्स कर देना है अच्छे से। फिर से 2 स्पून और मिक्स, जब तक ये जो हमारा सूखा पाउडर है अच्छे से मेल्ट ना हो जाए। पूरा देखो गीला पाउडर हो गया, कहीं पर भी सूखा पाउडर नहीं बचा है। और इसको अच्छे से आपने, बिल्कुल ही आपने हार्ड नहीं करना है पेस्ट को, और बिल्कुल ही सूखा सूखा नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा उसमें ढीलापन होना चाहिए, ताकि जब भी आप उसको मिक्स करो अच्छे से वो मिक्स हो जाए। देखो देखो ऐसे। अभी मेरा पेस्ट थोड़ा हार्ड है, एकदम से आपने पानी नहीं यूज़ करना है। उसके बाद फिर से 1.5 बस। उसके बाद इसमें मिक्स नहीं करना है। पहले हमने कितने डाले, 3 स्पून वाटर डाला, उसके बाद 2 और उसके बाद 1.5। टोटल कितने हो गए हमारे, 8.5। और इसको ऐसे मिक्स कर देना। देखो इतना थिक होना चाहिए, ठीक है, इतना थिक आपका पेस्ट होना चाहिए। देखो ओके। के बाद क्या करना है, आप लोगों ने अपने स्पून को अच्छे से क्लीन कर लो। और अब हम इसमें मिक्स करेंगे ऑयल। अभी कुछ स्टूडेंट का ये डाउट होगा कि मैम हम तो प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस में ऑयल की नीड क्यों होती है, ठीक है, उसमें हमें कलर क्यों चाहिए। देखो जो हमारी शुगर है वो तो हमारे पेस्ट को स्मूथ करेगी ही, लेकिन ऑयल भी हमारे पेस्ट को स्मूथ करने का काम करता है। आप चाहो तो अपने प्रैक्टिस पेस्ट में ऑयल डाल सकते हो, अगर नाच आपकी इच्छा नहीं है तो नहीं भी डाल सकते हो, आप ऐसे भी अपना काम कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि हमारा पेस्ट स्मूथ चले, अटके ना, रुके ना, तो आप ऑयल जरूर डालो। और जब भी आप फिगर वर्क कर रहे हो, अगर आप नॉर्मल वर्क कर रहे हो तो इट्स ओके, चल जाएगा, लेकिन जब भी आप फिगर वर्क कर रहे हो तो आप ऑयल जरूर मिक्स करें, ठीक है। तो अभी मैं इसमें 1 स्पून ऑयल का मिक्स करूँगी ऐसे, ठीक है। और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। शाइन आती है ऑयल डालने से पेस्ट के अंदर। अगर आप चाहते हो आपके वर्क में शाइन आए, पिक्चर लेने में परफेक्शन अच्छा हो, मतलब पिक्चर अच्छी आए, एक ऑयल का काम भी होता है कि हमारे जो मेहंदी का डिज़ाइन है, हमारा वर्क है, उसमें फिनिशिंग आए, शाइन आए, तो आप ऑयल का यूज़ करो, ठीक है ना। थिक आपका पेस्ट होना चाहिए, इतना थिक।
ठीक है, देखो इतना थिक होना चाहिए। अभी आप लोगों ने क्या करना है, इसको अच्छे से सराउंडिंग एरिया है जो इसका क्लीन कर लेना है अच्छे से। ऐसे आसपास का एरिया पूरा क्लीन करना। मैं हाथों से ही ज़्यादा काम करना पसंद करती हूँ, मुझे पसंद है। अगर आपको नहीं पसंद है तो आप स्पैचुला यूज़ कर सकते हो, बट मुझे फिंगर से वर्क करना अच्छा लगता है, तो इसीलिए ऐसे सराउंड बिल्कुल ही साफ होना चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है, सेम स्पून के साथ थोड़ा सा पानी में डिप करके पेस्ट को हमने ऐसे एक जगह कर देना है ऐसे, ठीक है। और कल मैं इसके अंदर वाटर ऐड नहीं करूँगी, मेरा यही ही स्मूथ होगा क्योंकि शुगर भी अपना पानी छोड़ेगा। लेकिन जिनको ऐसा लगता है कि अभी भी हमारा थोड़ा सा हार्ड है पेस्ट, तो आप उसके अंदर वाटर ऐड कर सकते हो, ठीक है। अभी हमारा जो पेस्ट है वो तैयार है। अगर आप समर सीजन ड्राई रिलीज के लिए छोड़ रहे हो अपने पेस्ट को, तो कम से कम आप 3 से 4 घंटे तो रखो। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है, 3 से 4 घंटे तो होना ही चाहिए। प्रैक्टिस के लिए आप 1 आवर में काम करना शुरू कर सकते हो, लेकिन अगर आप किसी के हैंड पे काम कर रहे हो तो कम से कम 3 से 4 घंटे आपका होना चाहिए। ऐसे ही अगर आपका विंटर है, विंटर में 7 से 8 घंटे आपको देना जरूरी होता है मॉइस्चर के कारण, ठीक है। तो जल्दी से डाई रिलीज, गर्मियों में जल्दी डाई रिलीज होती है, सर्दियों में डाई रिलीज जल्दी नहीं होती है। तो इसीलिए सर्दियों में डाई रिलीज का टाइम आपको ज़्यादा देना है, गर्मियों में कम देना है। और इसको कवर करके अच्छे से ओवरनाइट हो तो ओवरनाइट के लिए रख देना है, ठीक है। ऐसे ऐसे ओवरनाइट के लिए रख देना है और 1 डेज के बाद ही इसको ओपन करना है, ओके। तो पेस्ट को ओवरनाइट रखने के बाद हमारा डाई रिलीज हो चुका है। देखो जो ये ऊपर वाली परत है ना, जो रेड रेड दिखाई दे रही है, ये हमारा डाई रिलीज है। आप इससे वाले पहले पेस्ट में देखोगे तो हमारा जो कलर था वो ग्रीन था, थोड़ा बैक करके आप देखो तो कलर ग्रीन है। और ओवरनाइट रखने के बाद मैंने ये रात को रख के अभी दिखाया है, तो इसने पूरा डाई रिलीज कर लिया है। अभी देखो ऊपर जो ऑरेंज लेयर दिख रही है वो हमारे डाई रिलीज की है। अगर मैं इसको स्पून की हेल्प से निकालूं तो नीचे इसकी ग्रीनिश कलर है, ग्रीन कलर है, देखते हैं। देखो नीचे ग्रीन कलर है, ऊपर ब्राउन है ना। तो इसका मतलब है हमारी जो मेहंदी है उसने अपना कलर छोड़ दिया है और अच्छे से एक्टिव हो गई है। हम डाई रिलीज क्यों करते हैं, हम मेहंदी का डाई रिलीज क्यों करते हैं, ताकि जो हमारी मेहंदी में कलर होता है, रेड कलर होता है ना, जिससे डार्क कलर आता है, वो एक्टिवेट हो जाए, इसलिए हम मेहंदी को डाई रिलीज करवाते हैं, ठीक है। अभी देखो इसमें हमने चेक करना है पानी डालने की नीड है या नहीं है। देखो अभी कितना थिक है ये, है ना, इसमें यानी कि हमें अभी भी पानी डालने की नीड है। तो जिसने मेरे साथ बनाया था, भिगोया था अपना पाउडर, वो चेक कर लो, उसको नीड है तो ही डालना पानी, अदरवाइज कभी नीड नहीं होती है तो ज़्यादा पतला आपको नहीं करना है। मैं बताती हूँ उसकी थिकनेस कैसी होनी चाहिए। तो पहले मैं इसमें पानी ऐड कर लेती हूँ। 1 स्पून ही इसमें हम पहले पानी ऐड करके देखेंगे, ज़्यादा एकदम से नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके ही आपको मिक्स करना है और अच्छे से इसको मिक्स करना है। जितना आपका अच्छा मिक्स होगा पेस्ट, उतना आपके वर्क में फिनिशिंग आएगी। मिक्स वेल। और देखो स्मूथनेस के साथ अभी मेरा पेस्ट गिर रहा है, ये देखो। ऐसे पूरा उठा के देखो, पूरे पेस्ट को उठाओ और एकदम से गिरा के देखो। अगर ऐसे एकदम से लिक्विड ही गिर रहा है और नीचे जो ये लेयर्स है ये बन रही है, बिखर नहीं रही है, इसका मतलब आपका पेस्ट बिल्कुल ठीक हो चुका है, काम करने लायक है। देखो अपने आप स्मूथनेस के साथ गिर रहा है और नीचे लेयर बन रही है, दिखाई दे रहा है, मेहंदी से लेयर बन रही है। इसका मतलब है कि आपका पेस्ट बिल्कुल ठीक है, वर्क करने के लिए परफेक्ट है। इतनी आपकी मेहंदी में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ज़्यादा आपका लिक्विडी पेस्ट नहीं होना चाहिए। ऐसे स्पून की हेल्प से आप देखो, अगर वो ईजिली स्मूथनेस के साथ नीचे आ रहा है स्पून में से, तो आपका पेस्ट ठीक है। अदरवाइज बहुत टाइम ले रहा है, थिक हो रहा है, गिर नहीं रहा है और नीचे लेयर तो बन रही है लेकिन थिक बन रही है, तो आपको उसमें पानी ऐड करना है, अदरवाइज आपका पेस्ट बनकर रेडी है, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की क्लास पेस्ट मेकिंग की।
अभी इसको हम अपने पाइपिंग बैग में शिफ्ट करेंगे। ऐसे कोई भी एक बर्तन ले लो आप, उसके अंदर पाइपिंग बैग ऐसा डाल लो। मेरा थोड़ा पेस्ट है, जितना काम की नीड है उतना ही आप पेस्ट बनाओ, रेगुलर बेस पे पेस्ट बनाओ, ठीक है। एक ही बार में पेस्ट बना के मत रखो। अगर आप चाहते हो आपके वर्क में फिनिशिंग आए तो आप डेली पेस्ट बनाओ और उसके अंदर ऐसे स्टॉकिंग ऐड कर लो, ठीक है। ये हमारी स्टॉकिंग, इसको अभी हम छानेंगे। अभी कुछ स्टूडेंट पूछेंगे मैम मेहंदी अगर 3 फिल्टर 5 फिल्टर है, क्वेश्चन आया होगा आपके मन में, तो उसको छानने की क्या नीड है। कई बार क्या होता है जब हम पेस्ट बनाते हैं ना, शुगर वगैरह ऐड करते हैं, ऑयल ऐड करते हैं, थोड़ा बहुत कुछ भी अगर हमारे पेस्ट में मिल गया हो, कई बार क्या होता है शुगर के अंदर कुछ दाना रह जाता है या जैसे भी, अब लिए अगर कुछ भी मेहंदी में थोड़ा बहुत कचरा रह गया हो या फिर शुगर में रह गया हो, ऑयल के अंदर कुछ हो ऐसा वैसा, तो छन जाए और हमारे काम में प्रॉब्लम ना आए, है ना। और एक बार अभी इसको हम छानेंगे। इस तरह से आपने अपनी पाइपिंग बैग को और स्टॉकिंग को निकालना है, ऐसे ऐसे, और इसको राउंड करो और खींचो इस तरह से, और सारा पेस्ट हमारा पाइपिंग बैग में शिफ्ट हो चुका। अभी इसको क्या करेंगे हम, धीरे धीरे नीचे करके ऐसे हाथ से या किसी भी चीज़ से और नोट लगा देंगे ऐसे, ठीक है। ये था हमारा पूरा पेस्ट मेकिंग, और ये इसके अंदर फिल कर लेते हैं इस तरह से। सो गाइज़, ये थी हमारी फर्स्ट डे की मिक्सोलॉजी की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करें। अगर कोई डाउट है तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी नई वीडियो की अपडेट भी आप तक पहुंचती रहे, ठीक है। कल हम सीखेंगे कोन मेकिंग, इस तरह का पेंसिल कोन हम कैसे बना सकते हैं। कल की क्लास में हमारा होगा शीट कट कैसे करें, प्री कट शीट कैसी होती है, सेलोफिन शीट कैसी होती है, कितने टाइप्स की पिन होती है, पिन की हेल्प से कैसे हम कोन बनाते हैं, थ्रेड की हेल्प से कैसे कोन बनाते हैं। कल की वीडियो में हमारा वो रहने वाला है। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है गाइज, और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी जरूर करनी है आप लोगों को। और फ्री क्लास की अपडेट के लिए, फ्री क्लास में ज्वाइन करवाने के लिए आप अभी भी जो चैनल है हमारा दूसरे स्टूडेंट्स को भी रिकमेंड कर सकते हो जो भी सीखना चाहते हैं। सो बाय बाय एवरीवन, राधे राधे, मिलते हैं कल की नेक्स्ट वीडियो में।